आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कोई एक टॉपिक नहीं है बल्कि पूरी एक दुनिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अब तक मैंने बच्चों के लिए दो क्लासेस ली है, एक बेसिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन कौन से पार्ट हैं। आज हम चलेंगे द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है कंप्यूटर की और कंप्यूटर का टॉपिक है द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सबसे पहले इसके लिए हमें समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। ना सिर्फ समझना बल्कि अगर एग्जाम में डेफिनेशंस पूछे जाएं या चैप्टर के बीच से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी ओलंपियाड में या फिर इसका आपके स्कूल के एग्जाम में, दोनों चीज़ें साथ साथ करेंगे। तो करना क्या है, क्लास को बिना स्किप किए पूरी सुनना है, समझना है और क्वेश्चन आंसर आपको ऑटोमेटिकली सारे याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हेलो यंग एक्सप्लोरर्स, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस समथिंग फैसिनेटिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो नोन एज एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट क्या है, एआई। तो क्वेश्चन क्या है कि एआई का फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू माइट हैव हर्ड एडल्ट मेंशन इट बट व्हाट एग्जैक्टली इज इट, लेट्स फाइंड आउट। आपने अक्सर बड़ों के मुंह से ये सुना होगा, एआई का ज़माना है, एआई पे सारे काम हो रहे हैं, लेकिन एआई है क्या ये शायद आपको ना पता हो। तो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इमेजिन इफ योर टॉयज और रोबोट कुड थिंक फॉर देमसेल्फ। इमेजिन करो कि आपके खिलौने, आपके रोबोट खुद से सोच सकते, मेक डिसीजन, खुद से डिसीजन ले सकते एंड प्ले गेम्स विथ यू, और आपके साथ खेल भी सकते। वेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बिट लाइक दैट। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी की तरह थोड़ा बहुत है। इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर साइंस। सबसे पहले तो ये किस टाइप का है, ये कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट है दैट मेक्स मशीन स्मार्ट, जो मशीन्स को स्मार्ट बनाती है। कैसा स्मार्ट? जस्ट लाइक ह्यूमन, इंसानों की तरह स्मार्ट। दीज मशीन कैन लर्न थिंग्स, ये मशीन चीज़ों को सीख सकती है। अंडरस्टैंड लैंग्वेज, भाषाओं को समझ सकती है। सॉल्व पजल्स, पजल्स को सॉल्व कर सकती है। एंड इवन प्ले चेस, इवन आप इसके साथ चेस भी प्ले कर सकते हो। आपने ऑनलाइन अगर चेस प्ले किया होगा तो आप देखते होगे, लूडो खेलते हो आप, जितने गेमिंग जोन खेलते हो उसमें एक तरफ से प्लेयर आप हो तो दूसरे तरफ से कोई और खेल रहा होता जो दिखता नहीं है। वो सब क्या है, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अगर आपसे कोई पूछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है तो आपका क्या बताओगे? इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट मेक्स मशीन स्मार्ट जस्ट लाइक ह्यूमन। दीज मशीन कैन लर्न थिंग्स, अंडरस्टैंड लैंग्वेज, सॉल्व पजल्स एंड इवन प्ले चेस। अब सिर्फ डेफिनेशन याद करने से तो काम चलेगा नहीं, उसके बारे में और भी चीज़ें जाननी होगी, जैसे कि हाउ डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। यू नो हाउ यू लर्न टू राइड अ बाइक। आपको याद है कि आप बाइक चलाना कैसे सीख सकते हो। एट फर्स्ट यू माइट फॉल ऑफ अ फ्यू टाइम्स। कितनी बार तो आप जब सीखोगे साइकिल चलाना तो आप क्या होगे, गिरोगे, बट स्लोली यू लर्न हाउ टू बैलेंस एंड पैडल प्रॉपरली। पर धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि कैसे आपको पैडलिंग करनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क सिमिलरली। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वैसे ही काम करता है। इट लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक्स, ये अपनी गलतियों से सीखता है एंड गेट्स बेटर, और बेहतर होते जाता है। एंड बेटर एट डूइंग टास्क ओवर टाइम, धीरे धीरे और बेहतर होते जाता है। जस्ट लाइक हाउ योर ब्रेन हेल्प यू थिंक, जैसे कि आपका ब्रेन है आपको सोचने में मदद करता है एंड मेक डिसीजन, फिर आप डिसीजंस लेते हो। एआई यूजेज एल्गोरिज्म टू हेल्प इट थिंक एंड लर्न। एआई किसके द्वारा सोचता है, ये फिलिंग द ब्लैंक है, एल्गोरिज्म के थ्रू। अब ये एल्गोरिज्म क्या होता है? एन एल्गोरिज्म इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें इंस्ट्रक्शंस के सेट होते हैं दैट टेल्स द एआई व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, जो एआई को बताता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। द मोर इट प्रैक्टिसेस द बेटर इज बिकम, जितना ये प्रैक्टिस करता है उतना बेहतर होते जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क। तो इसका वन लाइनर आंसर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब काम कैसे करता है ये तो पता है, लेकिन एग्जाम्पल्स क्या हैं? आपने डे टू डे लाइफ में एआई देखा है कि अगर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? देन यू विल अमेज टू नो दैट एआई इज ऑल अराउंड अस। तो आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि आपके चारों तरफ एआई है। हियर आर फ्यू एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है वर्चुअल असिस्टेंट, जो आपको असिस्टेंट की तरह काम करता है। कौन है? तो ये है एआई पावर्स वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सीरी एंड एलेक्सा। आपके घर में अगर एलेक्सा होगा तो आपको पता होगा, या मोबाइल में सीरी होता है जिसको आप जो बोलते हो वो सुनता और समझता है, विच कैन आंसर क्वेश्चन, आपके सवालों का जवाब देता है। सेट रिमाइंडर्स, आप उसमें रिमाइंडर्स लगा सकते हो। एंड प्ले म्यूजिक व्हेन यू आस्क, और जब आप उसको बोलोगे एलेक्सा प्ले दिस म्यूजिक दिस सॉन्ग तो वो चला देता है। तो वो क्या है,
एलेक्सा और सीरी क्या है, मैचिंग में अगर आएगा तो आपको बताना है, फिलिंग द ब्लैंक में आएगा तो वर्चुअल असिस्टेंट है एलेक्सा एंड सीरी। सेकंड है सेल्फ ड्राइविंग कार। अब सेल्फ ड्राइविंग कार एआई ऐसी कार बनाता है, एआई हेल्प कार लाइक टेस्ला ऑटो पायलट टू ड्राइव सेफली से तो ड्राइव करता है, इवन चेंज लेन्स इंडिपेंडेंटली, ये खुद ही इंडिपेंडेंटली लेन्स को चेंज भी कर सकता है। क्यों, ये क्या होता है, बिना ड्राइवर के कार होती है सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है, जिसको कौन हेल्प करता है, एआई हेल्प करता है। इसके बाद आता है रिकमेंडेड सिस्टम। अब रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है, ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स और यूट्यूब एआई सजेस्ट मूवीज और वीडियोज यू माइट लाइक बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव वॉच्ड बिफोर। तो जैसे कि आप यूट्यूब रोज़ देखते हो, तो जो वीडियो जिस टाइप की देखते हो उसमें नीचे होम पेज पे आता है ना रिकमेंडेशन कि आप ये वीडियो देखो, इसको बोलते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम। ऐसे प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है। तो अगर क्वेश्चन पूछे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब क्या है, एआई के कौन से वर्जन है, तो आप क्या बोलोगे, रिकमेंडेशन सिस्टम है ये। चौथा है हेल्थ केयर। एआई कैन असिस्ट डॉक्टर बाय एनालाइजिंग मेडिकल इमेजेस लाइक एक्सरे, एमआरआईज, स्पॉट डिजीज अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल आईबीएम्स वाटसन हेल्प इन कैंसर डायग्नोसिस। ठीक है, तो ये क्या है, आईबीएम, वॉटसैम और एक्सरे और एमआरआई क्या है, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड एआई है। गेमिंग, ये तो आपका फेवरेट होगा। एआई कैन क्रिएट इंटेलिजेंट ओपोनेंट्स इन वीडियो गेम दैट अडेप्ट टू योर प्लेइंग स्टाइल, मेकिंग द गेम मोर चैलेंजिंग एंड फन। आप जिस लेवल का गेम खेलोगे आपको सामने एआई की तरफ से उसी लेवल का प्लेयर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका वे ऑफ प्लेइंग समझ जाता है। तो वो क्या है, एआई बहुत स्मार्ट है। तो गेमिंग में भी है एआई। स्मार्ट होम डिवाइसेस लाइक स्मार्ट थर्मोस्टेट यूज एआई टू लर्न योर टेम्परेचर प्रेफरेंस एंड सेव एनर्जी। तो आजकल तो एसी में भी जो है ना वो एआई लगा होता है कि आपको रूम टेम्परेचर कितना चाहिए, वो सेट कर लेता है। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट होम डिवाइसेस। अब इतनी चीज़ें जानने के बाद बात ये आती है कि वाई इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट। तो क्या इंपॉर्टेंस है, अब तक तो आप अपनी लैंग्वेज में समझ गए होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, बट आंसर कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन हेल्प अस डू थिंग फास्टर। ये हमें चीज़ों को करने में मदद करता है और बहुत फास्ट कर देता है। एंड मोर एक्यूरेटली, मतलब जितने एक्यूरेट तरीके से हम नहीं कर सकते वो कर देता है। देन वी कुड डू on your own. It can assist doctor in finding the right medicine, help car driving themselves and even recommend songs you might like on music app. जो गाने आपको पसंद है वो भी recommend कर देता है. So AI is a smart helper that learns and grows assisting us in various exciting and helpful ways. It is a fantastic part of technology that make our life easier and more interesting. अब एआई का हिस्सा है स्पीच रिकॉग्निशन। एआई टेक्निक क्या होती है। देन हेलो अगेन लिटिल साइंटिस्ट, नाउ लेट्स एक्सप्लोर अनदर अमेजिंग आस्पेक्ट ऑफ एआई, स्पीच रिकॉग्निशन। यू नो द मैजिक दैट हेल्प मशीन अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू व्हाट वी से। लेट्स डाइव डीपर इनटू इट। आपने देखा होगा एलेक्सा को जैसे ही आप कुछ बोलते हो एलेक्सा तुरंत आपको फॉलो कर लेता है। कैसे, क्योंकि वो आपकी स्पीच को पहचानता है। लेकिन वो पहचानता कैसे है। तो हाउ डू ह्यूमन्स लर्न अ लैंग्वेज। ह्यूमन्स ने लैंग्वेज कैसे सीखी, फ्रॉम द मोमेंट वी बॉर्न we start hearing a symphony of sounds and words around us. Even before speaking we respond to familiar words like mama, dada. It might seem as though we are born with the ability to understand language. Still our brilliant brain learn to recognize and categorize pattern in the sound we hear. हम उन चीज़ों को ज़्यादा जल्दी सीखते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फैमिलियर वर्ड्स को सुनते हैं। बाकी कोई लैंग्वेज सीखने के लिए हमें क्या सीखना पड़ता है, जैसे जापानीज है, फ्रेंच है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे सीखते नहीं हैं। सिमिलरली वी वांट कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड रिकॉग्नाइज साउंड एंड वर्ड्स, वी मस्ट ट्रेन देम। उसी तरह से कंप्यूटर को भी चीज़ों को सिखाने के लिए उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। मच लाइक हाउ वी लर्न, दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल चीज़ क्या है कि हमें उनको ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। Speech recognition is the magical ability of machine to identify words and phrases in spoken language, also known as natural language, and convert them into a format that it can understand. This is quite a fantastic feat. तो speech recognition एक magical ability है जो मशीन जिससे आपके शब्दों को पहचानता है, आपकी भाषाओं को सुनता है, आपके नेचुरल लैंग्वेज को समझ के कन्वर्ट करता है किसमें, अपनी लैंग्वेज में। अब स्पीच रिकॉग्निशन पिक्टो ब्लॉक्स में कैसे होते हैं। तो नाउ लेट्स गेट हैंड्स ऑन विद द स्पीच रिकॉग्निशन। ओपन ए पिक्टो ब्लॉक्स एंड क्लिक ऐड एक्सटेंशन इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर।
चूज द स्पीच रिकॉग्निशन एक्सटेंशन। कहाँ मिलेगा आपको? पिक्टोब्लॉक्स में बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में। इट विल एड सम न्यू ब्लॉक्स इन द ब्लॉक पैलेट फॉर यू टू प्ले विथ। यू विल फाइंड रिकॉग्नाइज स्पीच फॉर ब्रैकेट में आपको दिखेगा एंड द डैश ब्लॉक विच अलाउज यू टू कंप्यूटर टू रिकॉर्ड योर स्पीच, जहाँ आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन एंड इन अ सेलेक्टेड लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में चाहो और जितने ड्यूरेशन के लिए चाहो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो बेसिकली आप वो रिकॉर्ड किस लिए कर रहे हो? मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, मशीन को सिखाने के लिए कि कौन सी लैंग्वेज में करना है, इंग्लिश यूएस की, कितने सेकंड के लिए, कितने मिनट के लिए करना। व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक अ विंडो पॉप अप वेयर पिक्टोब्लॉक्स रिकॉर्ड व्हाट यू से एंड देन कन्वर्ट योर स्पीच इनटू टेक्स्ट। तो आपने जो बोला वो टेक्स्ट में लिखने लगेगा। दिस टेक्स्ट इज व्हेन सेव्ड लोकली इन द स्पीच रिकॉग्निशन रिजल्ट ब्लॉक टू रिट्राइव द लास्ट पीस ऑफ रिकॉर्डेड टेक्स्ट। यू कैन यूज इट इन योर प्रोजेक्ट, मे बी डिस्प्ले और स्पीक। अब आप जब ये सेव कर लेगा, कहाँ सेव करेगा? स्पीच रिकॉग्निशन रिजल्ट ब्लॉक में। तो आप क्या करोगे? उसको रिट्राइव कर लोगे उस टेक्स्ट को, या तो टेक्स्ट के रूप में या फिर वॉइस के रूप में उसको आप कर सकते हो यूज़। अब नाउ टेक्स्ट टू स्पीच, ये तो आपके मोबाइल में भी आता है, बट वेट देयर इज मोर। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट टेक्स्ट बैक टू इनटू स्पीच यूजिंग टेक्स्ट टू स्पीच एक्सटेंशन। जो आप टाइप करोगे वो भी वो बोल करके सुनाएगा। जैसे आप कभी कभी इंग्लिश वर्ड मीनिंग में प्रोनाउंसिएशन में फंस जाते हो कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, तो आप टाइप करो, प्रोनाउंसिएशन क्या होगी वो आपको एआई बता देगा। अब हियर यू विल फॉलोइंग, आपके पास कौन कौन से ब्लॉक है? एक तो ब्लॉक है स्पीक, hello, read aloud the text that you will provide as input. Set voice to, change the voice tone to any of the option, टेंडर, स्क्वायर, जाइंट, किसी भी आवाज़ में आप इसको वॉइस दे सकते हो। सेट लैंग्वेज, सेट द लैंग्वेज इन विच टेक्स्ट विल स्पोकन, जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। Smart lamp with speech recognition. Now that we have learned so much, let's put it into a practice with a fun activity. Creating a smart lamp that respond to voice command. एक ऐसा smart lamp बनाते हैं जो voice command से जले और off हो जाए, on and off हो जाए. You can now create a lamp that switches on when you say on and say off, just like voice assistant. तो lab activity करनी है आपको smart lamp बनाने की। अब है AI फॉर रोड सेफ्टी। अब रोड सेफ्टी में AI कैसे हेल्प करता है? नाउ वी विल एक्सप्लोर हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन लीड टू सेफर रोड एंड स्मार्टर व्हीकल्स। गेट रेडी टू जूम इनटू द वर्ल्ड ऑफ AI पावर रोड सेफ्टी। इंट्रोडक्शन टू रोड साइन डिटेक्टर। रोड साइन डिटेक्टर क्या है? ट्रैवलिंग बाय रोड इज यूजुअली कन्वीनियंट एंड ऑफन क्वाइट फन, स्पेशली ऑन रोड ट्रिप। हाउएवर, इमेजिन इफ एवरीवन डिसाइडेड टू टेक अ ट्रिप, द रोड वुड बी chaos, जाम हो जाएगा। दिस इज वेयर रोड सेफ्टी स्टेप इन हेल्पिंग टू अस नेविगेट आवर जर्नी सेफली बाय प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट एंड मैनेजिंग ट्रैफिक। जब आप जीपीएस पे गूगल पे देखते हो तो आपको कलर के थ्रू गूगल से पता चल जाता है कि किस एरिया में ज़्यादा जाम लगा हुआ है, किस एरिया, कौन सा एरिया खाली है। इससे क्या होता है? आपका ट्रैवलिंग जो है वो स्मूथली हो जाता है बिना जाम के, और एक्सीडेंट के चांसेस खत्म हो जाते हैं। रिकॉग्निशन कार्ड्स फॉर पिक्टोब्लॉक्स। लेट्स लर्न अबाउट रिकॉग्निशन कार्ड इन पिक्टोब्लॉक्स। दीज कार्ड आर लाइक मैजिकल कीज दैट हेल्प द कंप्यूटर recognize object or action in the real world. When you show these cards to a camera connected to your computer, PictoBlocks can interact with them to trigger specific action in your project, creating a magical and interactive experience. तो recognition card क्या है? ये है, ये अगर आता है तो आपको बताना। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट यूजिंग प्री ट्रेंड कार्ड्स बोलते हैं। अब जैसे जो ग्रीन है वो गो कार्ड है, जो रेड है वो स्टॉप कार्ड है, वो एरो ऊपर है तो फॉरवर्ड कार्ड है। टर्न, ये क्या है? टर्न लेफ्ट है। ये क्या है? टर्न राइट है। ये है यू टर्न। ये 1 कार्ड, 2 कार्ड एंड 3 कार्ड। अब कुछ ब्लॉक्स हैं जैसे कि टर्न ऑन और टर्न ऑफ ब्लॉक। क्या करता है? द ब्लॉक कंट्रोल द कैमरा फीड ऑन द स्टेज, कैमरा ऑन ऑफ करता है। सेट डिटेक्शन थ्रेशोल्ड, तो 0.6 टाइम सेट किया गया। दिस ब्लॉक सेट द थ्रेशोल्ड फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कॉन्फिडेंस 0 to 1 तक होता है। एंड एनालाइज इमेज फ्रॉम कैमरा। दिस ब्लॉक एनालाइज द इमेज एंड लोकली सेव ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन विच कैन एक्सेस यूजिंग अदर ब्लॉक्स। Hashtag of objects detected. This block gives the number of object recognized in the image. And इस सिग्नल जब आएगा गो तो क्या होगा? ब्लॉक रिटर्न्स सिग्नल डिटेक्टेड। अब है सेल्फ ड्राइविंग कार। Now let's talk about self-driving cars and future vehicles. A self-driving car is a smart car that can navigate roads without a human driver. These cars equipped with special sensor and computer programs. आखिर ऐसा क्या होता है कि ह्यूमन ड्राइवर के बिना ये कार चल जाती है? क्यों? क्योंकि इस कार में क्या होते हैं? स्पेशल सेंसर लगे रहते हैं और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की होती है दैट अलाउ देम टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद द रोड इन्वायरमेंट अराउंड देम।
These incredible vehicles can adhere to traffic rules, change lanes smoothly, and even park without human intervention. The main idea is to make traveling more fun and safer. Imagine having a robot driver to take you wherever you want to go. These cars are in testing phase to ensure utmost safety for everyone on the road. अभी ये क्या है, अभी ये उस फेज में है जहां इसको चेकिंग की जा रही है। पर एआई सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। एआई जो है वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम में भी काम करता है। अंडरस्टैंडिंग द न्यूसेंस ऑफ द वेदर इज नॉट जस्ट अबाउट डिसाइडिंग वेदर टू टेक एन अम्ब्रेला विथ यू। वेदर डिसाइड करने का मतलब ये नहीं कि बाहर बारिश होने वाली तो छाता ले लूँ। इट प्लेज अ विटाल रोल इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ योर डेली लाइफ। लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज वेदर मॉनिटरिंग। एट इट्स कोर वेदर मॉनिटरिंग इज ट्रैकिंग द एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट dictate where it's hot, cold, rainy or cloudy. This tracking is vital as it allows to prepare ourselves for any impending weather condition, helping to mitigate the potential damage or inconvenience that might occur due to unwarranted weather changes. अचानक से जो मौसम बदलता है और तूफान आ जाता है, चक्रवात आ जाता है, सुनामी आती है, बड़े बड़े डिजास्टर हो जाते हैं, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। अगर हमें वेदर मॉनिटरिंग पहले से हो जाए, वेदर फोरकास्ट पहले से हो जाएगा, तो हम उसी हिसाब से सेफ्टी और बाकी चीज़ें अरेंज कर लेंगे। एडवांसेज ऑफ मॉनिटरिंग द वेदर, क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्लानिंग में फ़ायदा होता है। इट गाइड्स फार्मर टू मेकिंग educated decision about crop cultivation, irrigation strategies and optimal times of fertilizer application, ultimately leading to enhanced crop yield and financial saving. एग्रीकल्चर में कई तरह से वेदर पहले से अगर पता हो तो हेल्प करता है कि कौन सी खेती करनी चाहिए, यहाँ पे कितना बारिश होगा, इसके लिए फसल सही है कि नहीं, कितना खाद इसमें डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें। सेकंड है बूस्टिंग टूरिज्म। अब आप कहीं घूमने जा रहे हो और आपको अगर पता ही ना हो कि वहाँ अगले 2 दिन बहुत भारी स्नोफॉल होने वाला है या लैंडस्लाइड हो जाएगा बारिश की वजह से, तो आप सेफ हो जाओगे अगर पता होगा। उसी तरह से बूस्ट करता है टूरिज्म को। द टूरिज्म सेक्टर ग्रेटली बेनिफिट्स फ्रॉम वेदर मॉनिटरिंग। टूरिज्म ऑफन प्लान देयर वेकेशन बेस्ड ऑन वेदर फोरकास्ट, हेल्पिंग द इंडस्ट्री प्लान इन फैसिलिटिंग एंड मैनेज रिसोर्स इफेक्टिवली। इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे क्या हो सकता है, पावरफुल टूल है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो हेल्प कर देता है किसी भी डिजास्टर से पहले ही पता चल जाए तो। Latitude and longitude. To deliver a hand-on activity with pictographs, it is essential to understand two crucial terms, latitude and longitude, जो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो ये है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। तो लैटिट्यूड क्या होता है, हेल्प्स आइडेंटिफाई हाउ फार नॉर्थ एंड साउथ अ प्लेस इज फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से, ये है 0 डिग्री इक्वेटर होता है जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है। यहाँ से नॉर्थ और साउथ पोल कितनी दूर है। दिस मेजरमेंट इज गिवन इन डिग्रीज। 180 डिग्री तक इमेजनरी लाइन होती है जो अर्थ के पैरेलल में रन करती है। उसी तरह से लॉन्गिट्यूड होता है जो इमेजनरी लाइन होती है, ये भी 0 उससे होता है, ये नॉर्थ टू साउथ पोल में होता है और दिस इज ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री। So together these coordinate can pinpoint any location on Earth accurately. To find the latitude and longitude of a specific place, you can search latitude and longitude of name of place the Google to obtain the necessary data. अब जैसे एरोप्लेन जाती है या शिप जाते हैं, वो किस आधार पर चलते हैं, वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ही चलते हैं। रास्ता उनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ही पता होता है। चलो अब फटाफट से चैप्टर के समरी और क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इज अ कंप्यूटर साइंस दैट मेक्स मशीन लाइक ह्यूमन। एआई कैसे काम करता है, एआई इज यूज्ड फॉर वर्चुअल असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार, रिकमेंडेशन सिस्टम, हेल्थ केयर, गेमिंग एंड स्मार्ट होम डिवाइसेस। सबके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए। स्पीच रिकॉग्निशन क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन इज अ टेक्निक यूज्ड इन एआई फॉर मशीन टू आइडेंटिफाई वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन स्पोकन लैंग्वेज एंड कन्वर्ट देम इनटू अ फॉर्मेट इट कैन अंडरस्टैंड। सेल्फ ड्राइविंग कार क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर एआई पावर्ड व्हीकल्स दैट नेविगेट रूट विदाउट अ ह्यूमन ड्राइवर। वेदर मॉनिटरिंग से क्या फ़ायदा होता है, वेदर मॉनिटरिंग ट्रैक्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एंड ऑफर इनसाइट सच एज दे मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हेल्प टू पिन पॉइंट एनी लोकेशन ऑन अर्थ एक्यूरेटली। अब देखो जो मैंने पढ़ाया उसके आंसर आपको बिना ऑप्शन के ही पता चल जाएंगे। हाउ डज एआई लर्न, एआई कैसे सीखता है, फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एल्गोरिज्म इन एआई, क्या करता है एल्गोरिज्म, टू हेल्प इट थिंक एंड लर्न।
इफ़ एआई कंटिन्यूज टू एडवांस व्हाट कुड बी अ पोटेंशियल नेगेटिव आउटकम, क्या होगा अगर एआई से ही काम चलता रहा तो जॉब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि जब सेल्फ ड्राइविंग कार बन जाएगी तो ड्राइवर की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में एआई अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, जॉब्स खत्म होने लगेंगी। व्हाट इज स्पीच रिकॉग्निशन? टू आइडेंटिफाई वर्ड्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू मशीन रीडेबल लैंग्वेज। वाई इज वेदर मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है वेदर मॉनिटरिंग? तो फॉर एग्रीकल्चर प्लानिंग, बूस्टिंग टूरिज्म एंड इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, तीनों के लिए। हाउ कैन वी यूज एआई स्पीच रिकॉग्निशन टू क्रिएट न्यू टूल्स दैट हेल्प ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड पीपल नेविगेट एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड? तो क्या करेंगे, डेवलप अ सिस्टम दैट ट्रांसलेट स्पोकन वर्ड्स इनटू ब्रेल इन रियल टाइम। What is a self-driving car? A car that navigates without a human driver. If AI can learn from mistake and improve, how might be characters of potential harmful if not appropriate regulate? अगर नहीं किया गया तो क्या होगा? It might develop unwanted or harmful behaviors. Considering the example of AI application, discuss a potential ethical concern relating to AI in healthcare. Healthcare में क्या फ़ायदा है? तो healthcare में फ़ायदा AI example of AI application, discuss a potential ethical concern related to AI in healthcare. It might AI misdiagnoses patient leading to incorrect treatment. Okay. What is the primary purpose of weather monitoring? का primary purpose क्या होता है? To track atmospheric condition and predict weather. अब देखो इसके वन वर्ड के आंसर है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द एआई व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, इसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। अ व्हीकल दैट कैन नेविगेट रोड्स विदाउट अ ह्यूमन ड्राइवर इज, क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ ड्राइविंग कार। अ टेक्निक इन एआई दैट हेल्प मशीन अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? स्पीच रिकॉग्निशन। A measurement that help in identifying how far north and south place is far from the equator is, इसको क्या बोलते हैं? ये है latitude. Measure the east or west distance from the imaginary line, north to south pole, इसको बोलते हैं longitude. A virtual assistant powered by AI that can set reminders and play music, इसको क्या बोलते हैं? जो चौथा नंबर का आंसर क्या होगा? सीरी इसका आंसर होगा या एग्जाम्पल होगा। अब यहाँ पर है कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। स्मार्ट लैम्प कौन से होते हैं? कैन एडजस्ट ब्राइटनेस एंड कलर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस। रोड साइड डिटेक्टर क्या करता है? तो रोड साइड डिटेक्टर जो है वो नेविगेट करता है मैपिंग पॉइंट ऑफ द अर्थ। रिकॉग्निशन कार्ड क्या करता है? टेक्नोलॉजी दैट कैन आइडेंटिफाई ये ट्रैफिक साइंस। वेदर मॉनिटरिंग क्या करता है? आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में, टेम्परेचर के बारे में बताता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या करता है? नेविगेट करता है मैपिंग और अर्थ के पिन पॉइंट को। चलो तो एआई चैप्टर खत्म हो गया। अब वर्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया होगा तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। और क्लास समझ में आई होगी, इजी लगी होगी तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लेना। बाकी की क्लास चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोड है, हो सके तो एक बार जाके ज़रूर देखना।